ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि हम आज गुरु गोविंद साहब के साहबजादों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आज हम उन बहादुर बच्चों को याद कर रहे हैं जिन्होंने गैर मामूली बहादुरी दिखाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भी मुल्क के अलग अलग इलाकों से आए 20 बच्चों ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने जो ये नाम हासिल किया वो उनके वालिदैन और असातिज़ा के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप अपने काम से बड़े बनते हैं। इससे कबल प्रोग्राम में बच्चों के जरिए मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। वज़ीर आज़म ने फातिहीन बच्चों से बातचीत भी की। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की बहादुरी की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2022 में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दौरान हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया। इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अतफाल इनामात दिए। इस साल 18 रियासतों और मरकज के ज़ेरे निगरां रियासतों के 20 बच्चों को उनकी बेहतरीन फराहमियों के लिए एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर सदर मुर्मू ने कहा कि ये इनाम हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करेगा और मुल्क के बच्चों को तरगीब देगा। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्यारे बच्चों, आज के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। सदर ने उत्तर प्रदेश के आगरा के 9 साल के अजय को अपने वालिद को मगरमच्छ के हमले से बचाने के गैर मामूली बहादुरी दिखाने के लिए वज़ीर आज़म कौमी अतफाल इनाम से नवाजा। हमारे नुमाइंदे ने आगरा के बच्चे से बात की। आगरा के बच्चे ने इनाम हासिल करने पर क्या कहा, सुनते हैं। मेरे पापा झींगे चराने गए, चिमल के किनारे प्यास लगी तो पानी भर रहे थे, इसलिए पीछे से मगर ने पैर पकड़ लिया। तभी मेरे पापा इल्लाए। मेरे पापा खतरे में थे, इसलिए तो मैं लाठी लेके कूद गया। मैंने 10-15 लाठी मारी तो वो मेरे पर टूटा तो मैं निकल गया, मेरे पापा भी निकल। बहुत खुशी हो रही है हमको। वहीं बाराबंकी की पूजा पाल ने भी प्रधानमंत्री कौमी बाल इनाम हासिल किया। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस और मजहब की लाजवाल दास्तान की कुर्बानी के लिए वीर बाल दिवस पर कीर्तन इज्तिमा में प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के सिखों की आवाज़ को सुनते हुए मुल्क और मजहब के लिए जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कुर्बानी के तई एहसान जाहिर करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये दिन आने वाली नस्लों के लिए तरगीब का बाइस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिखों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में वीर बाल दिवस के मौके पर लखनऊ वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुक़द्दस शक्ल का खैर मक़दम किया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रारांथ मंडपम में संतों से मुलाकात की। गवर्नर इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होंगी। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने दही तरक्की महकमे के सभी मुतल्लिक़ा अफसरान और मुलाज़मीन को अहकाम दिए हैं कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन देही यानी वीबी रामजी एक्ट 2025 के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेदार किया जाए। नायब वज़ीर आला के अहकाम के सिलसिले में सभी ज़िला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटरों को अहकाम दिए गए हैं कि एक्ट की बेदारी के लिए आज खुसूसी देही मीटिंग मुनक़िद की जाए। इसमें देही बाशिंदों, मजदूरों, ख़वातीन की हिस्सेदारी यकीनी बनाई जाए। जनाब केशव आज श्रावस्ती के दौरे पर हैं। इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारों और कोर कमेटी मेंबरान के साथ मीटिंग करेंगे। रेलवे के जरिए मुसाफिरीन की सहूलत और ऑपरेशनल कारकर्दगी में तवाज़ुन पैदा करने के लिए आज से मुसाफिरों के किराए में तरमीमशुदा तब्दीली की गई है। इसके मुताबिक जनरल ज़ुमरे में 215 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए किराए में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इससे ज़्यादा दूरी के सफ़र पर फ़ी किलोमीटर 1 पैसे की शरह से इजाफा किया जाएगा। मेल एक्सप्रेस और एसी गाड़ियों में ये शरह 2 पैसे से 1 किलोमीटर होगी। तरमीमशुदा किराया सिर्फ आज या उस बाद बुक किए गए टिकटों पर नाफिज होगा। पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई इजाफी फ़ीस नहीं लगेगी।
گی۔ محکمہ موسمیات نے ریاست بھر میں آج اور کل کئی مقامات پر گھنا کہرے کا اورنج الرٹ جاری کیا۔ محکمے کے مطابق 28 دسمبر کو کچھ مقامات پر ایسے ہی حالات بنے رہیں گے۔ اس مدت میں موسم خشک رہے گا اور درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔